गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो आज हम जो हमारा मैथ्स कंपटीशन क्लास के अंदर एज टॉपिक चल रहा था, आइए आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा, तो बी की आयु ज्ञात करनी है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए, हम ये वाला टॉपिक क्या है, हम अनुपात वाले में भी पढ़ चुके हैं। अनुपात वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें भी हम कर चुके हैं कि जब हमें दो अनुपात दे रखे होते हैं तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें देखो दो अनुपात ही दे रखे हैं, हमें बोला है कि ए और बी है, उनके जो वर्तमान आयु कुछ है उसका जो अनुपात निकल रहा है उनका वो 3:4 निकल रहा है। अब बोला है कि 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। 3 साल बाद आयु उनकी बढ़ेगी, तब जो उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा वो 7:9 हो जाएगा। ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करनी है, बी की वर्तमान आयु निकालनी की, बी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला यह था कि बाद वाले अनुपात का अंतर और बटे में क्या लिखा था हमने, क्रॉस गुणनफल का अंतर और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, समय अंतराल, जितना भी दिया होता है हमें अंतराल। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी कि इस फॉर्मूले से हमने निकालना सीखा था। तो देखो, बाद वाले अनुपात का अंतर मतलब बाद का तो अनुपात ये दे रखा है, पहला अनुपात ये, बाद का अनुपात ये, तो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 2। क्रॉस गुणनफल का अंतर, क्रॉस गुणनफल मतलब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो जो संख्या आई है मतलब इसको इससे गुणा करा, 7 चौक 28 आई और 9 तिया 27 आई। तो हम 27 को 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और फिर बोला है अंतराल, अंतराल मतलब कितने समय बाद, कितने समय पहले, ये आपको दे रखा है ना एज में, तो कितने समय बाद दे रखा है, हमें 3 साल बाद दे रखा है। तो जो इसका हमारे पास सॉल्व करने पे जो संख्या आएगी वो आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अब 6 वो हिडन वैल्यू है, वह संख्या है जो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, और जब गुणा होगी तो उसकी हमें आयु पता चल जाएगी। तो हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी है। बी की वर्तमान आयु में बी का जो अनुपात है वो कितना है, 4 है। तो जब 6 को इस हिडन वैल्यू को हम 4 से गुणा करेंगे तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24 साल 24 वर्ष, ये हमारे पास आयु आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है फॉर्मूले के द्वारा करने का, मगर सपोज कभी हम ये फॉर्मूला भूल गए तब हम क्या करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है इसको कि भाई हम बिना फॉर्मूले के भी इसे सॉल्व कर लें, बस एक तरीका आ जाए हमें कि हम इस तरीके से लिखें और हमें उसे सॉल्व करना आ जाए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हमें दे रखा है कि ए व बी है, दो जने, उन्हें हम बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, उनका जो भी अनुपात हमें दे रखा है, उनका जो भी हमें अनुपात दे रखा है उसे लिखेंगे इनके आगे। अब क्या बोल दिया, अब ये बोल दिया कि ए की 3 साल बाद और बी की भी 3 साल बाद जो नई आयु हो रही है, कुछ आयु हो रही है, उसका अनुपात हमें 7:9 दे रखा। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एक तरीका देखना है कि हम इसको किस तरीके से और कर सकते हैं। तो हमारा जो तरीका होगा वो ये करेंगे हम लोग कि इसमें हम क्रॉस गुणनफल ही करेंगे और उसका अंतर ही लेंगे, क्रॉस गुणनफल करेंगे उसका अंतर लेंगे, मगर किससे क्रॉस गुणनफल करना है, तो एक बार तो हम अंतराल से क्रॉस गुणनफल करेंगे और एक बार जो पहला अनुपात हमें दे रखा है उससे करेंगे। ठीक है, तो हमने जब अंतराल से क्रॉस गुणनफल करा, देखो इसको हमने इससे गुणा करा और इसको हमने इससे गुणा करा, तो 9 तिया 27 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 27 माइनस 21 बटे, अब एक बार इसको बाद वाले को इससे क्रॉस गुणनफल करेंगे, तो इससे क्रॉस गुणनफल क्या करेंगे, तो 4 सत्ते 28 और 9 तिया 27, 4 सत्ते 28 और 9 तिया 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6/1, 6/1 मतलब कि 6। तो ये वही हिडन वैल्यू आ गई है जो हमने पहले निकाले थे। अगर आपको फॉर्मूला का जो मेथड है वो सिंपल लग रहा है तो उससे करिए, और ये मेथड सिंपल लग रहा है तो इससे करिए। मगर इस मेथड को करने का फायदा ये है कि कभी आपको दे दिया कि ए की तो 3 वर्ष बाद इतनी आयु हो रही है
और बी की 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद इतनी आयु हो रही है, तब उनके अनुपात इतना है। तो उस फॉर्मूले में हम एक कॉमन अंतराल को ही से ही कर सकते हैं, मगर जब हमें कॉमन अंतराल नहीं दिया, हमें आगे पीछे वर्ष दे दिए, हमें दे दिया किसी की पहले इतनी एज थी या इतने वर्ष पहले इसकी इतनी एज थी और इसकी इतने वर्ष बाद इतनी एज है, उनका अनुपात इतना हो रहा है, तो उस समय हमको इसी तरीके से करना है। कुछ भी नहीं करना, जो अंतराल दे रखा है पहले उससे क्रॉस गुणनफल कर लो, उनका अंतर निकाल लो, और जो पहले का आपको अनुपात दे रखा है उसका क्रॉस गुणनफल कर लो, उसका अंतर निकाल लो, तो इससे भी वो हिडन वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बी की वर्तमान आयु पूछिए, तो वही 6 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो आंसर दोनों ही तरीके से आ जाएंगे हमारे पास। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और किस तरीके के सवाल है जो आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो यह दे रखा है, आपको बोला है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, ए की 5 वर्ष बाद व बी की 3 वर्ष पहले का अनुपात 5:2। तो देखो जो मैं बोल रही थी वही चीज इसमें आ गई है। अब इसमें कॉमन अंतराल नहीं दिया, ठीक है, इसमें दो अलग अलग अंतराल दे दिए, दो अलग अलग साल दे दिए, मतलब एक का तो क्या बोला, एक ए है उसकी 5 वर्ष बाद कुछ आयु होगी और बी है उसकी 3 वर्ष पहले कुछ आयु थी, अब उनका अनुपात दे दिए। तो हमें इसे दूसरे तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्मूले से तो क्या कर सकते हैं, कॉमन अंतराल नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम उसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कुछ नहीं है, हमें ये तरीका भी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। क्या करेंगे हम, a/b करेंगे, पहले जो आपको अनुपात दे रखा है वो अनुपात लिखेंगे, हमें पहले क्या अनुपात दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अब जो आपको दे रखा है हम वैसे ही इसके निशान लगाएंगे। हमें क्या बोला है, ए की तो 5 साल बाद और बी की 3 वर्ष पहले, बी की 3 वर्ष पहले, तो पहले के लिए वो साल माइनस हो जाएगा और बाद के लिए वो साल प्लस हो जाएगा। अब जो नया अनुपात दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 5:2 दे रखा है नया अनुपात। तो इसको भी करने का तरीका, बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है, पर अब इसमें हमें निशान का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, 5×3 और 5×2 10, 5×3 और 5×2 10, तो हम क्या करेंगे, 15 पर निशान का है माइनस का, इसमें से 10 को माइनस करना था। अब इसको इससे क्रॉस गुणनफल करेंगे तो 5×3 और 5×2 10, क्या करेंगे हम, 15 में से 10 को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। क्यों माइनस है, क्योंकि हमें पहले साल का बोला है, मतलब कि 3 वर्ष पहले। तो आज मेरी जितनी एज है, बोलेंगे 3 साल पहले कितनी एज थी, तो मैं माइनस करूंगी अपनी एज को, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास, देखो ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। हमें निशान सिर्फ ये काम के लिए ही चाहिए कि भाई इधर हमें प्लस करना है कि माइनस करना, आगे हमारे निशान की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, मतलब जो अंतराल आ जाएगा, मतलब कॉमन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये 5 वो कॉमन वैल्यू जो सबसे गुणा हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो बी की वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु है वह कितनी होगी, तो देखो वर्तमान अनुपात कितना है बी का, 3 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 वर्ष आ जाएगा। इस चीज को वापस से देखेंगे हम लोग कि भाई हमने क्या करा, पहले जो अनुपात दे रखा था वो अनुपात लिख लिया, फिर हमें क्या बोला है, ए की तो 5 साल बाद और बी की 3 साल पहले, इसलिए हमने इधर माइनस लगाया, बाद में जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात लिख लिया। इसे क्या करना जाता है, इससे भी क्रॉस गुणनफल किया जाता है, उसका अंतर निकाला जाता है। देखो अंतर निकालने के लिए यहाँ माइनस है और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, इस साइन की अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉमन वैल्यू निकालनी है। अब ये जो कॉमन वैल्यू आ गई हमारे पास, उसे हम क्या करेंगे, जो वर्तमान में बी का अनुपात दे रखा है उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की आयु आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है हमारे पास, मैं आपको हर तरीके के सवाल का एक एक टाइप बता रही हूँ, आपको बुक से नेट से देख के और उसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। क्या बोल रखा है आपको, ए व बी की आयु क्रमशः 16 वर्ष और 45 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आधी हो जाएगी। अब देखिए इसके साथ हमें अनुपात नहीं दे रखा, ठीक है, हमें डायरेक्टली क्या दे दी, एज दे दी। क्या दे दी, हमें एज दे दी, ए है और बी है। अब इनकी एज क्या दे दी है, ए की तो एज है हमारे पास 16 वर्ष, 16 वर्ष
और बी की एज कितनी दे दी हमें, 45 वर्ष। ठीक है, अब हमें अंतराल भी नहीं दे रखा, हमें तो यही निकालना है कि भाई कितने वर्ष बाद इनकी जो एज है वो कोई नई एज होगी, और नई एज में उनका हमें अनुपात दे दिया कि जो ए की एज है वो बी की आधी हो जाएगी। ए की एज क्या हो जाएगी, बी की आधी हो जाएगी। तो सपोज बी की एज 2 है तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आधी तो यही होता है कि अगर बी की एज, बी 2 साल का है तो एक ए होगा वो 1 साल का होगा, इसे हम आधा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात है, यही हमारा अनुपात है कि क्या हो जाएगी इनकी एज 1/2 हो जाएगी। अब हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं पता तो हम इसको इस तरीके से कर भी नहीं सकते। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ए की एज दे रखी है, बी की एज दे रखी है, 16 साल दे रखी है, 45 साल दे रखी है। हम देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है, भाई दोनों जो है, दोनों जने कितने बड़े छोटे। तो हमने देखा कि इन दोनों की जो एज है, इनकी दोनों की जो आयु है उसमें 29 वर्ष का अंतर है। उसमें कितने वर्ष का अंतर है, 29 वर्ष का। तो भाई अब इनकी कितनी भी साल एज बढ़ाई जाएगी, इनमें ये अंतर तो यही कॉमन रहेगा, अंतर तो कभी नहीं बदलेगा। आज मुझसे कोई जना है XYZ, वो 2 साल बड़ा है तो 50 साल बाद भी वो 2 साल ही बड़ा होगा, और 100 साल बाद भी वो 2 साल ही बड़ा होगा। मतलब हमारी जो एज का अंतर है वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहां से देखा कि इन दोनों की जो एज का अंतर है वो 29 वर्ष है। और जब हो जाएंगे 1/2, मतलब कि कितने साल बाद वो आधे हो जाएंगे, मतलब अगर हम अनुपात में देखें तो अगर ए 1 साल का है और बी 2 साल का है तो इनका जो अनुपात में अंतर दे रखा है वो 1 वर्ष का दे रखा। अनुपात की बात कर रहे हैं, हमें जो चीज दे रखी है वो हमने लिखी है, अभी हमने कुछ मर्जी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा। तो इनका जो अंतर हमें दे रखा है वो 1 वर्ष का दे रखा है। अब हमारे पास तो बस यही फैक्ट है, अब इसी फैक्ट से हमें आंसर निकालना है। तो देखो इससे आंसर कैसे निकाला जाएगा कि ये जो 1 है, ये जो अनुपात का जो है, ये जो 1 है ये किसके बराबर है, ये 29 के बराबर है। ये 1 है ये किसके बराबर है, ये 29 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, कितने साल बाद ये चीज इतनी हो जाएगी। तो देखो अगर हमें निकालना आता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे भाई, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे और 2 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। ये ए और बी का अनुपात है, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे और 2 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो जब ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं 29 बटा ये तो 1 इंटू 1 बराबर 29 वर्ष। कि भाई ए है वो अभी 29 वर्ष का है और बी है इसमें भी ये क्या करेंगे, 1 ये वाला नीचे चला जाएगा और इसका कितना अनुपात है 2। क्या हमने ये पढ़ रखा है ना कि जो वैल्यू दे रखी होती है उसी के नीचे उसका अनुपात लिखते हैं और जो निकालना है अनुपात में उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमने ए की वैल्यू अनुपात से निकाल ली कि भाई 29 वर्ष का, बी की वैल्यू निकाल ली हमने कि ये 58 वर्ष, बी की वैल्यू निकाल ली कि हमने ये 58 वर्ष। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये वैल्यू आई है, अभी हमारे पास क्या आई है, ये वैल्यू आई है। अब ये देखिए कि हमने निकाली है कुछ साल बाद अनुपात में वैल्यू कि कुछ साल बाद ए है वो 29 वर्ष का हो गया और कुछ साल बाद बी है वो 58 वर्ष का हो गया। वर्तमान ए की आयु कितनी दे रखी है, ये ए और बी की आयु है। वर्तमान ए की आयु कितनी दे रखी है, 16 वर्ष। वर्तमान ए की आयु कितनी दे रखी है, 16 वर्ष दे रखी है। तो जब इस 29 में से 16 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि 13 वर्ष बाद। 13 वर्ष बाद जो ए है वह 29 साल का हो जाएगा। वैसे अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि हमारा 13 वर्ष सही निकला है कि नहीं निकला, तो हम इसे भी देख सकते हैं कि जो बी है वह 58 वर्ष का कितने साल बाद हो रहा है। ठीक है, अभी बी की आयु 45 है, 58 वर्ष का जब ये रेशियो रहेगा तब ये 58 साल का होगा। तो इनकी भी आयु कितनी है हमारे पास, तो देखो इसके अंदर भी 13 वर्ष आ रही। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि 13 वर्ष बाद, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 13 वर्ष बाद वह जो है ए है वो बी का आधा हो जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, हमको जो फैक्ट्स दे रखे थे हमने वो लिख लिए। अब हमको क्या पता चल गया कि ये 29 वर्ष का जो अंतर है वो यहाँ पे 1 वर्ष के अंतर के बराबर, मतलब यहाँ पे अनुपात में 1 के बराबर है। तो हमने 1 अनुपात की वैल्यू को जो दी हुई वैल्यू वो लिख ली। फिर हम अनुपात में इसको करना जानते हैं कि जो हमको दी हुई वैल्यू है, वैल्यू में जो दे रखी है उसके नीचे उसका जो अनुपात दे रखा है वो लिखते हैं और जो निकालना है वो लिखते हैं। तो हमें अभी यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी थी। हमें अनुपात में ए और बी की वैल्यू मिल गई,
वर्तमान में ए और बी की वैल्यू पता है तो हमें पता चल जाएगा कि इतने साल बाद यह इतने साल के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो हमको लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, वो क्या है, बोल रहा है हमें कि एक पिता की आयु अपने दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्रों की आयु के समान होगी तो पिता की आयु हमें निकालनी। अब क्या बोला है कि फादर है, ठीक है, और उसके कितने पुत्र है, 2 पुत्र, सन 1 और सन 2। बोला है कि जो पिता की आयु है वो अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है। और क्या बोला है हमें कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्रों की आयु के समान होगी। अभी हमें इसमें कोई रेशियो नहीं दे रखा, मगर हमें रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालना है, इसकी लाइन से निकालना है, स्टेटमेंट से निकालना है। तो अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होती है तो हमें उसका रेशियो निकालना आता है कि जब कोई गुणा के अंदर वैल्यू दे रखी होती है तो ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, 3 यहाँ आ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही आ जाता है। मतलब पिता और उसके पुत्रों की आयु का योग का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो पिता है और उसके 2 पुत्र हैं और उसके 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है कि जो पिता की आयु वो 3 गुनी है, किससे, उसके दोनों पुत्र की आयु के योग से। ठीक है, अब क्या बोला, 20 वर्ष बाद, तो हम क्या करते हैं, जो अंतराल होता है इधर ही लिखते हैं, 20 वर्ष बाद, इसमें 20 प्लस हो जाएगा। अब देखना इसके अंदर क्या 2 पुत्र है तो मतलब एक में 20 प्लस होगा और एक और में 20 प्लस होगा। 2 पुत्र है मतलब एक में 20 प्लस होगा और एक और में 20 प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। टोटल कितने साल बढ़े पुत्रों में, 40 साल बढ़े। भाई एक पुत्र 20 साल बड़ा हो रहा है तो दूसरा पुत्र भी तो 20 साल बड़ा हो रहा है, तो आयु के योग में तो दोनों का 20-20 साल जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। क्या बोला है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्रों के आयु के योग के समान होगी। ये फादर है और ये सन 1 और सन 2 की आयु है। अब क्या बोला है कि 20 वर्ष बाद इनकी आयु समान होगी, मतलब अगर इसकी आयु 30 वर्ष है तो इसकी इनकी भी जो योग होगा वो 30 वर्ष का होगा। 20 है तो 20 होगा, 40 है तो 40 होगा। मतलब अगर हम रेशियो देखेंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है, इनका जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो अब हमें इसे तो सॉल्व करना आता ही। अब हमें पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी, पिता की वर्तमान आयु निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो हिडन वैल्यू निकालेंगे। हिडन वैल्यू निकालने के लिए जो बाद का अनुपात है उसे अंतराल का क्रॉस गुणनफल करेंगे और फिर जो पहले वाला अनुपात है उसका क्रॉस गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो उसका जो हमने क्रॉस गुणनफल करा तो एक को 20 से गुणा करेंगे, एक को 40 से गुणा करेंगे और उसका अंतर निकालेंगे। तो 40 में से 20 गए कितना आएगा, 20। यहाँ पे भी एक को 3 से गुणा करेंगे, एक को 1 से गुणा करेंगे, इधर कितना अंतर आ जाएगा, 2। तो मतलब वो जो हिडन वैल्यू वो 10 है। मतलब वो 10 वैल्यू वो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, उससे भी गुणा होगी और उससे भी गुणा होगी। अब क्या बोला, पिता की आयु निकालनी है हमें। पिता की आयु कितनी होगी, ये 10, वो कॉमन वैल्यू जो गुणा होगी, पिता की आयु का जो अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमें अगर अंतराल अलग अलग भी दे रखा हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा एज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो मैथ्स है उसके अंदर किस तरीके के और टॉपिक आ सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।